बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ज्ञान का दृष्ट फल। शोक स्वयं संवेद्य वस्तु है। जैसे सर्दी गर्मी भूख प्यास जैसे लग रही है वही उसे जानता है, ऐसे ही शोक जिसे है वह उसे स्वयं जानता है। ऐसा नहीं कि कोई बताए तुम्हें शोक है तब पता चले कि मुझे शोक है। ऐसे ही तत्व ज्ञान से शोक निवृत्ति भी खुद पता चल जाती है, किसी से पूछना नहीं पड़ता। जब शोक है तब तक निश्चित जानो कि आत्मज्ञान नहीं हुआ। कुछ कर्मादि का दृष्ट फल होता है, अर्थात जब तक क्रिया करनी पड़ती है, जब तक फल न हो जाए। जैसे कुल्हाड़ी तब तक चलाते हो जब तक लकड़ी कट न जाए। कहीं फल अदृष्ट होता है, अर्थात क्रियादि करने के बाद तुम क्रिया से निवृत्त हो जाते हो और उचित समय पर फल सामने आ जाता है। जैसे एक यज्ञ होता है, ज्योतिष्टोम यज्ञ संपन्न कर देते हो और मरने के बाद स्वर्ग मिल जाता है। कहीं दृष्टा और अदृष्ट दोनों फल होते हैं। जैसे यज्ञ में आहुति देने के लिए धान कूटकर चावल निकालते हो तो चावल निकालना दृष्ट फल है, और यज्ञ के लिए जो चावल निकालने की सेवा की वह अदृष्ट फल है। लौकिक दृष्टांत समझ लो, सिर दर्द मिटाने के लिए स्प्रो खाई, जो तुरंत दर्द दूर हुआ अतः दृष्ट फल है। और यदि होम्योपैथिक दवा खाई तो दवा खाने के 7 दिन बाद दर्द दूर होगा, अतः अदृष्ट फल है वो। यदि कोई ऐसी दवा खा ली जो दर्द तो तत्काल मिटा दे पर कालांतर में कोई गंभीर प्रतिक्रिया करे तो दृष्ट और अदृष्ट दोनों फल हो गए। शास्त्रीय कर्मों का प्राय अदृष्ट फल होता है। उपासना आदि यहाँ भी शांति देते हैं, आगे भी उत्तम लोक आदि देते हैं, अतः उनका दृष्टा अदृष्ट फल है। दृष्ट भी है अदृष्ट भी है। आत्मज्ञान का फल दृष्ट है, तुरंत सामने आएगा, क्योंकि आत्मज्ञान होते ही शोकादि समेत अज्ञान समाप्त हो जाता है। शोक निवृत्ति रूप स्वयं संवेद्य प्रत्यक्ष फल हो जाने से मुझे ज्ञान हुआ या नहीं इस शंका का कोई स्थान ही नहीं है। अपने त्रिविध तापों का नाश ही इसमें पर्याप्त प्रमाण है कि तत्व ज्ञान हो गया। इसलिए उपनिषद कहते हैं कि यही शरीर में ही तत्व निष्ठा पालो, यहां न पा सके तो आगे महान विनाश ही होगा। जैसे मॉल बाजार होता है ना, मॉल, उसमें एक ही जगह सारे सौदे मिल जाते हैं। ऐसे ही गीता रामायण में पूर्ण और अपूर्ण सारे फलों के साधन उपदिष्ट हैं। अपनी इच्छा व योग्यता के अनुसार जो लेना चाहो उसके साधन अपना लो। पूर्ण फल के लिए साधन भी पूर्ण करना पड़ेगा। असली हीरा खरीदना तो है तो दाम भी ऊंचे ही देने पड़ेंगे। आत्मा पूर्ण वस्तु है, यद्यपि उससे जड़ चेतन सारा जगत उत्पन्न हुआ है, तथापि उसकी पूर्णता में कमी नहीं आती। एक दिए से 100 दिए जला लो, क्या उस दिए में कोई कमी आती है? वह पूर्ण दिया है, दिया ही बना रहता है, पूर्ण ही, और उससे जले बाकी दिए भी पूर्ण ही रहते हैं। या सूर्य के 50 प्रतिबिंब पड़ जाएं तो क्या सूर्य की पूर्णता में कोई कमी आती है? और प्रतिबिंब भी पूरा ही पड़ता है। सोने से गहना बनाते हो सोने से गहना बनाते हो, वहां भी पूरा गहना बन जाने से सोने की पूर्णता में कोई कमी नहीं आती।
ऐसे ही जीव जगत बन जाने पर भी परमात्मा ज्यों का त्यों रहता है, गहना टूटने पर भी सोने में कमी नहीं आती। इसी प्रकार जीव जगत का बाध हो जाने पर भी परमात्मा वैसा का वैसा ही रहता है। न संसार भ्रम होने से उसमें कोई कमी आती है और न यह भ्रम मिटने से कोई बढ़ोतरी होती है। वह तो सदा पूर्ण ही है। पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इस पूर्णता का अनावरण होने पर ही शोक निवृत्ति संभव है। पूर्ण अर्थात अपरिच्छिन्न। परिच्छिन्न कहते हैं सीमित को, और परमात्मा है अपरिच्छिन्न, सीमाओं में नहीं बंधा। सीमाएं तीन प्रसिद्ध हैं, देश, काल और वस्तु। जैसे आप दिल्ली में हैं तो वृंदावन में नहीं हैं, अतः देश से सीमित हैं। आज हैं तो 100 साल आगे पीछे नहीं, अतः काल से सीमित हैं। आप मनुष्य हैं तो घड़ा कपड़ा मकान दुकान नहीं, अतः वस्तु से सीमित हैं। संसार के अंदर जो चीजें व्यापक मानी जाती हैं उनमें भी एक सीमा न रहने पर भी अन्य सीमाएं रह ही जाती हैं। जैसे आकाश देश से सीमित न होने पर भी उत्पत्ति नाश वाला होने से काल से सीमित है, और अन्य वस्तुओं से सीमित है ही काल। काल स्वयं देश काल से सीमित न होने पर भी अन्य वस्तुओं से सीमित है ही। किंतु परमात्म तत्व तीनों ही सीमाओं से वर्जित है। देशादि स्वयं ही आत्म सत्ता पर निर्भर है, अतः आत्मा के बिना देश काल वस्तु संभव ही नहीं कि आत्मा उनसे सीमित हो। देशादि की सिद्धि भी आत्मा पर निर्भर है, अतः आत्मा के बिना सिद्ध न हो सकने से ये उसे सीमित कर सकें इसकी कोई संभावना ही नहीं है। पदार्थ शोधन आत्मज्ञान से शोक निवृत्ति सुनकर प्रसन्न होता है कि हम स्वयं आत्मा हैं और खुद को जानते ही हैं, तो हमारा शोक मिट क्यों नहीं रहा? उत्तर है कि आत्मा से हम जो समझते हैं और श्रुति जिसे आत्मा कह रही है वे एक नहीं है। आत्मा के तीन रूप हैं, मुख्य, मिथ्या और गॉड। तुम्हें पता है कि वह आत्मा नहीं है, पर उससे तुम व्यवहार आत्मा का करते हो, तो ऐसे को गॉड आत्मा कहा जाता है। जैसे पुत्र को तुम आत्मा मानकर व्यवहार कर लेते हो और कहते भी हुए कि आत्मज, पर जानते हो कि वह स्वतंत्र व्यक्ति है, अतः पुत्र को गॉड आत्मा कहा जाएगा। जब तुम्हें पता नहीं है कि वह अनात्मा है और उसे तुम आत्मा ही समझते हो, तब वह मिथ्या आत्मा कहलाता है। जैसे शरीर और मन आदि और भी अंतःकरण है तो अनात्मा, लेकिन समझते इन्हें तुम आत्मा हो, इसलिए ये मिथ्या आत्मा है। सच्चिदानंद पूर्ण तत्व मुख्य आत्मा है। अभी हम आत्मा को जानते तो हैं, लेकिन गॉड और मिथ्या आत्मा को ही जानते हैं, जबकि शोक निवारक ज्ञान बताया जा रहा है मुख्य आत्मा का। और मुख्य आत्मा को खोजने कहीं दूर नहीं जाना है, हमें प्रतीयमान आत्मा में, मिथ्या आत्मा में ही मुख्य आत्मा भी छिपा है। जैसे दूध में ही घी छिपा है, पर यूं ही दूध देखो तो घी नहीं मिलता, खास ढंग से दूध से ही घी निकाल सकते हो। इसी प्रकार मिथ्या आत्मा का शास्त्रानुसार विवेक करने से ही मुख्य आत्मा का साक्षात्कार संभव है। घी निकालने के लिए पहले दूध को तपाना पड़ता है, फिर ठंडा करना पड़ता है, तब जामुन लगाते हो और दही जम जाने पर मथते हो,
जिससे निकला मक्खन गर्म करने से घी तैयार होता है। इसी प्रकार शुद्ध तपस्या द्वारा स्वयं को, मिथ्या आत्मा को यानी शरीर को तपाना पड़ेगा, भक्ति से उसे ठंडा करना पड़ेगा, श्रवण रूप जामन लगाना पड़ेगा, श्रवण सत्संग से जामन लगाना पड़ेगा सत्संग का। मन रूप मंथन करके प्राप्त मक्खन को निधिध्यासन की अग्नि में पका लो तो आत्मज्ञान रूपी घी उपलब्ध हो जाएगा। जैसे घी बन जाने पर वह फिर छाछ में नहीं घुलता, ऐसे ही मुख्य आत्मा निरावृत हो जाने पर फिर संसार शरीर आदि में अध्यास संभव नहीं है। भेद भूमि में रहते इष्ट अनिष्ट रहेंगे ही, अतः शोक मोह से नहीं छूट सकते। जब सारे भेद निवृत्त हो जाते हैं तभी पूर्णता प्राप्त होती है और शोक मोह से उपलक्षित संसार की आत्यंतिक निवृत्ति होती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। सोहम सोहम सोहम। धन्यवाद। आपने सुना, पढ़ा, समझा, अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जो समझ में नहीं आया वह कमेंट करके पूछिए, हम बताएंगे, समझाएंगे। आप पर सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हो, आप ज्ञान को समझें और संपूर्ण भागदौड़ से रहित परमात्मा को अपने में ही पाएं। जय श्री कृष्ण, जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम हरिओम हरिओम।